हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं कमलेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल KRC, जहां सिलेक्शन एक जिद्द है। तो दोस्तों चलिए आज मध्यकालीन भारत के इतिहास मैं शुरू करने जा रहा हूं। इससे पहले मैंने 3 वीडियो में प्राचीन भारत का पूरा इतिहास जो है NCERT पर आधारित था, उसे मैंने कवर कराया है, जो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज जो है मध्यकालीन भारत का क्वेश्चन शुरू होगा और इससे रिलेटेड जो है 500 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और इसके बाद आधुनिक भारत किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन, जो मध्यकालीन भारत से विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का संकलन होगा, जो BPSC टीचर्स, बिहार सचिवालय दरोगा एवं RAS, UPSC और BPSC सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू किया जाए। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चंगेज खां का समकालीन था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन चंगेज खां का समकालीन था। तो एक का आंसर ए हो जाएगा, सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश जो था वो चंगेज खां का समकालीन था, क्योंकि इल्तुतमिश के शासनकाल में ही चंगेज खां ने आक्रमण किया था। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट है, सीरी शहर और सीरी दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। ठीक है, तो दूसरा का आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। सीरी का किला भी बोलते हैं या दुर्ग बोलते हैं, वही हुआ, और सीरी शहर भी उसने स्थापना करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है, अमीर खुसरो निम्नलिखित में किसके शासनकाल से संबंधित थे। तो अमीर खुसरो जी जो थे वो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे, लेकिन अमीर खुसरो जो थे वो सबसे पहले दरबार जो उन्होंने शुरू किया था वो बलबन के शासनकाल से दरबार में रहने लगे थे, लेकिन अमीर खुसरो जो थे अलाउद्दीन खिलजी के वास्तविक दरबारी कवि थे। ठीक है, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है अगला चौथा नंबर क्वेश्चन, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण किस पुस्तक से प्राप्त होता है। ठीक है, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ है किस पुस्तक से। तो 4 का आंसर बी होगा, तबकात-ए-नासरी से, तबकात-ए-नासरी। ठीक है, नेक्स्ट है अगला पॉइंट 5 नंबर क्वेश्चन, इब्न बतूता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। फर्स्ट है कथन, वह मोरक्को का था, बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था, ये भी सही है। उसने रेहला यात्रा वृत्तांत लिखा था, ये भी सही है। तो ये जो तीनों कथन ये बिल्कुल तीनों सही है, तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, सभी सत्य हैं। नेक्स्ट है आपका अगला पॉइंट 6 नंबर क्वेश्चन, भारत में बाजार नियंत्रण प्रणाली किस सुल्तान द्वारा लागू की गई थी। तो 6 का आंसर ए हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, बाजार नियंत्रण प्रणाली जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट है अगला, आगरा शहर का संस्थापक कौन था। तो आगरा शहर की जो स्थापना की थी वो किया था सिकंदर लोदी ने। ठीक है, सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में किया था, सिकंदर लोदी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ, जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी। तो जौनपुर शहर की स्थापना जो है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है अगला पॉइंट, तुर्कान या चिहलगानी को किसने समाप्त किया था। ठीक है, तुर्कान या चिहलगानी को किसने समाप्त किया था। तो 9 का आंसर जो होगा वो बी होगा, तुर्कान या चिहलगानी को शुरुआत किसने किया था। तो वो किया था इल्तुतमिश ने। ठीक है ना, इल्तुतमिश ने शुरू किया था और बलबन ने इसे ख़त्म कर दिया। नेक्स्ट आगे 10 नंबर क्वेश्चन है, कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, VVI क्वेश्चन है ये, तो 10 का सी होगा, अल्लाई दरवाज़ा। ठीक है, अल्लाई दरवाज़ा। क्वेश्चन कभी कभी ये भी पूछता है कि अल्लाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था। तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट है, तोता ये हिंद के नाम से प्रसिद्ध अमीर खुसरो कहाँ पैदा हुए थे। ठीक है, तो तोता ये हिंद के नाम से प्रसिद्ध अमीर खुसरो जो थे वो पटियाली में उनका जन्म हुआ था, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, पटियाली। नेक्स्ट है अगला पॉइंट 12 नंबर, किस सुल्तान ने दीवान ए अमीर ए कोही, ठीक है, दीवान ए अमीर ए कोही नामक नए विभाग की स्थापना की थी। ठीक है, तो 12 का आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। 12 का आंसर क्या होगा, डी होगा, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा अमीर ए कोही की स्थापना की गई थी, जो एक कृषि विभाग था। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट, निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। लाख बख्श के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है, क्योंकि वह लाखों का दान देता था, इसलिए उसे लाख बख्श कहा जाता है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है अगला पॉइंट, सल्तनत काल के दौरान दीवान ए अर्ज कैसा विभाग था। ठीक है,
तो 14 का आंसर जो होगा वो बी होगा, सैन्य विभाग था। दीवाने अर्ज जो था एक सैन्य विभाग था जिसे बलबन ने शुरू किया था। ठीक है, बलबन ने शुरू किया था। नेक्स्ट है अगला पॉइंट आपका 15 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली के कुछ सुल्तान ने घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की थी। ठीक है, तो 15 का आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी होगा, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम घोड़ा दागने की प्रथा शुरुआत की थी। और अलाउद्दीन खिलजी प्रथम सुल्तान था जो केंद्र में अस्थायी शक्तिशाली सेना रखता था। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, अलाई दरवाज़ा का किसके शासनकाल में बना था? अलाई दरवाज़ा जो है किसके शासनकाल में बना था? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में बना था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने हजार खंबा महल भी बनवाया था। हजार खंबा महल के नाम से जो फेमस है वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, चगताई तुर्क शासन भारत में किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, चगताई तुर्क शासन भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो 17 का आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, मुगल। ठीक है, मुगल वंश। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका 18 नंबर क्वेश्चन, मिर्जा गालिब किस सम्राट के समय थे? मिर्जा गालिब किस सम्राट के समय थे? तो 18 का आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा, बहादुर शाह द्वितीय के शासनकाल में मिर्जा गालिब थे। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन, किताबुल हिंद का लेखक कौन था? किताबुल हिंद का लेखक जो था वो अलबरूनी था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, अलबरूनी। ठीक है, अलबरूनी जो था मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था और वह 10 वर्षों तक भारत में रहा था। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, वल्लभाचार्य ने किसकी भक्ति का प्रचार किया है? वल्लभाचार्य ने किसकी भक्ति का प्रचार किया है? तो 20 का आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा, कृष्ण के बारे में उन्होंने चर्चा किया है। ठीक है, और वल्लभाचार्य जो थे पुष्टि मार्ग के प्रतिपादक थे जिनका जन्म बनारस में हुआ था और ये तेलुगु ब्राह्मण थे। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ, रुहेलखंड किस मुगल शासक की मृत्यु पश्चात स्वतंत्र राज्य बन गया था? तो 21 का आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा, औरंगजेब। तो औरंगजेब की मृत्यु कब हो गई थी? 1707 ईस्वी में। ठीक है, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? 1707 ईस्वी में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ, पानीपत के तृतीय युद्ध में कौन सा मुगल बादशाह मराठों के संरक्षण में गया था? ठीक है, पानीपत के तृतीय युद्ध में कौन सा मुगल बादशाह मराठों के संरक्षण में आ गया था? तो 22 का आंसर जो होगा ये होगा, शाह आलम। ठीक है, शाह आलम। शाह आलम द्वितीय जो था वो मतलब मराठों के संरक्षण में आ गया था और शाह आलम द्वितीय ने अपनी राजधानी इलाहाबाद को बनाया था। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है अगला पॉइंट 23 नंबर, मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, मनसबदारी प्रथा कौन चलाया था? तो 23 का आंसर जो होगा वो बी होगा, अकबर के द्वारा मनसबदारी प्रथा चलाया गया था, जिसने अकबर ने मनसबदारी प्रणाली को जो है ना 1574 ईस्वी में लागू किया था, 1574 ईस्वी में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ, मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार किसके शासनकाल में थे? वीवीआई क्वेश्चन है आपके लिए। तो 24 का आंसर ए हो जाएगा, औरंगजेब। औरंगजेब के शासनकाल में सबसे अधिक जो थे मनसबदार थे। ठीक, औरंगजेब के शासनकाल में मनसबदारों की कुल संख्या जो थी ना 33% जो थे मनसबदार वो हिंदू ही थे। ठीक है, मुगलों के शासनकाल में सबसे ज़्यादा जो हिंदू मनसबदार थे वो लगभग औरंगजेब के शासनकाल में थे और औरंगजेब ने बीबी के मकबरा का भी निर्माण करवाया था। ये क्वेश्चन बराबर पूछे जाते तो इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है अगला पॉइंट 25 नंबर, निकोलो कोंटी नामक इटाली यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था? ठीक है, तो निकोलो कोंटी जो है वो देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट अगला पॉइंट, कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी जो था आराम शाह था। आराम शाह। ठीक है, आराम शाह। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था किसका गुलाम था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ना गौरी का दास या गुलाम था। ठीक है, गौरी का, मोहम्मद गौरी का। नेक्स्ट है अगला पॉइंट, मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? मीराबाई का जन्म जो हुआ था वो राजस्थान में हुआ था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? राजस्थान में हुआ था।
मेरता एक जगह है, वहीं पर 1498 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट है अगला पॉइंट 28 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली में लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो 28 का आंसर सी हो जाएगा, औरंगजेब। ठीक है, दिल्ली में लाल किले में, ठीक है, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण जो करवाया था वो औरंगजेब ने करवाया था। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 29 नंबर, मीराबाई किस काल की कवयित्री थी? ठीक है, मीराबाई किस काल की कवयित्री थी? तो 29 का आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, भक्ति काल की। ठीक है, क्योंकि वो कृष्ण जी के भक्ति में पूरी लीन रहती थी, इसलिए वो भक्ति काल की कवयित्री थी। ठीक है, मीराबाई का जो शादी हुआ था भोजराज से हुआ था, भोजराज से। ठीक है, भोजराज जो थे राणा संगा के बड़े पुत्र थे, ये याद रखिएगा। और मीराबाई के गुरु जो थे रैदास चर्मकार जाति से थे, रैदास जी थे मीराबाई के गुरु। नेक्स्ट अगला पॉइंट है 30 नंबर, मोइनुद्दीन चिश्ती के प्रमुख शिष्य कौन थे? मोइनुद्दीन चिश्ती के प्रमुख शिष्य कौन थे? ये चारों ऑप्शन में खोजना है आपको। 30 का आंसर सी हो जाएगा, शेख हमीदुद्दीन नागौरी। हमीदुद्दीन नागौरी मोइनुद्दीन चिश्ती के मुख्य शिष्य थे, शेख हमीदुद्दीन नागौरी। ठीक है, और मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे भारत में चिश्ती सिलसिला के प्रवर्तक थे। ठीक है, चिश्ती संप्रदाय के प्रवर्तक थे। मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह जो है वो अजमेर में स्थित है। ठीक है, अजमेर राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। 31 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली में किस सुल्तान ने स्वयं को नियाबत ए खुदाई कहा था? नियाबत ए खुदाई कहा था। तो 31 का आंसर सी हो जाएगा, बलबन। बलबन, ठीक है, बलबन। बलबन ने अपने को ईश्वर का प्रतिनिधि और प्रतिछाया घोषित किया था। ठीक है, बलबन ने राजत्व सिद्धांत दिया और दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत से भी संबद्ध है। ठीक, और बलबन ने तुर्कान चिहलगानी का भी अंत किया था, ये भी आप लोग याद रखेंगे। अगला पॉइंट है जायसी द्वारा रचित महाकाव्य कौन है? जायसी द्वारा रचित महाकाव्य कौन है? तो 32 का आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, पद्मावत। पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी है। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसे बंगाल का गवर्नर या प्रशासक नियुक्त किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो 33 का आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा, अली मर्दान को। अली मर्दान को। अगला पॉइंट है मुख्तखब उल लुबाब का लेखक कौन था? तो 34 का आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा, खाफी खा। खाफी खा। दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन हो रहे हैं ये सारे एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चनों का संकलन है, तो इसे इग्नोर मत कीजिएगा। सारे क्वेश्चन को अच्छे से याद कीजिए, पढ़िए और बार बार रिवीजन भी कीजिए। नेक्स्ट है अगला पॉइंट, जायसी की पद्मावती का संबंध किस द्वीप से था? मलिक मोहम्मद जायसी की जो पद्मावती है का संबंध किस द्वीप से था? तो 35 का आंसर सी हो जाएगा, सीहल द्वीप से। सीहल द्वीप से। ठीक है, सीहल द्वीप जो है श्रीलंका का प्राचीन नाम है, ये याद रखेंगे। श्रीलंका का प्राचीन नाम सीहल द्वीप था। नेक्स्ट है अगला पॉइंट 36 नंबर क्वेश्चन, हम्पी में विजयनगर के प्रभावशेष किसके द्वारा वर्ष 1800 में प्रकाश में लाया गया? ठीक है, तो 36 का आंसर ए हो जाएगा, कर्नल कॉलिन मैकेंजी के द्वारा। कर्नल कॉलिन मैकेंजी के द्वारा। हम्पी जो है तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? शेख बहाउद्दीन जकारिया जो थे किस संप्रदाय के थे? तो ये फर्स्ट ऑप्शन होगा, सुहरावर्दी संप्रदाय के। सुहरावर्दी संप्रदाय के। शेख बहाउद्दीन जकारिया सुहरावर्दी संप्रदाय के थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग 38 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सा काल क्रम के अनुसार सही है? काल क्रम के अनुसार सही आपको सजाना है कि सबसे पहले कौन थे उसके बाद कौन है। तो 38 का आंसर बी बिल्कुल सही होगा, रामानुजाचार्य, उसके बाद नामदेव आए, फिर चैतन्य आए, फिर तुलसीदास आए। ठीक है, रामानुज, नामदेव, चैतन्य एवं तुलसी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 39 नंबर, निम्न में से कौन सी कृति कबीर की वाणी का संकलन है? कबीर की वाणी का संकलन कौन है? तो इसका बी हो जाएगा, बीजक। ठीक है, बीजक। कबीर जी का जन्म जो हुआ था कहाँ हुआ था? बनारस में हुआ था। ठीक है, बनारस में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किस संत ने किया था? ठीक है, तो 40 का आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, रामानंद जी के द्वारा किया गया था। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसने किया? रामानंद ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट है
कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना की थी? ठीक है, किस उपनगर की स्थापना की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा नगलपुरम। नगलपुरम, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, नगलपुरम। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट, शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? तो 42 का आंसर जो हो जाएगा, शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खां था, फरीद खां। और इसे सूर्य साम्राज्य का संस्थापक भी कहा जाता है। ठीक है, सूर्य साम्राज्य का संस्थापक फरीद खां या शेरशाह को कहा जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। 43 नंबर क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह की माता का क्या नाम था? गुरु गोविंद सिंह के माता का जो नाम था वो था ऑप्शन सी होगा। 43 का कजरी नहीं, गुजरी देवी होना चाहिए, ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम था गुजरी देवी, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, गुजरी देवी, गुजरी देवी। और गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे, ये भी याद रखना है, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी, खालसा पंथ की। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग 44 नंबर क्वेश्चन की तरफ। शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? तो 44 का आंसर सी हो जाएगा, औरंगजेब ने। औरंगजेब ने कैद कर लिया था। नेक्स्ट है अगला पॉइंट 45 नंबर, दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था? दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था? तो 45 का आंसर जो हो जाएगा वो क्या होगा? बी होगा। इससे पहले मैंने बता दिया था, औरंगजेब ने करवाया था। और दिल्ली के लाल किले का जो निर्माण किया था वो शाहजहाँ ने किया था। और शाहजहाँ के शासनकाल को हम लोग स्थापत्य कला के नाम से जानते हैं, स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। और औरंगजेब को पीतातंक के नाम से भी जानते हैं, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट अगला पॉइंट है 46 नंबर, बुलंद दरवाज़ा निम्नलिखित में से कहाँ है? बुलंद दरवाज़ा निम्नलिखित में से कहाँ है? तो 46 का आंसर सी हो जाएगा, फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी में। नेक्स्ट है 47 नंबर, रज्मनामा फारसी में अनुवाद था किसका? तो 47 का आंसर सी हो जाएगा, महाभारत का जो फारसी में अनुवाद रज्मनामा से किसने करवाया था? तो अकबर ने करवाया था, अकबर ने। और महाभारत का पुराना नाम क्या था? तो जय संहिता था, जो यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। रज्मनामा का अर्थ होता है युद्ध का पुस्तक। ठीक है, युद्ध का पुस्तक। और महाभारत में लगभग 1 लाख से अधिक श्लोक है, ये भी जान लीजिए। और महाभारत महाकाव्य को 18 पर्व में बांटा गया है। ठीक है, 18 पर्व में बांटा गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले पॉइंट की तरफ। 48 नंबर क्वेश्चन है, वह मुगल सम्राट जिसको 2 बार राज्याभिषेक हुआ कौन था? ठीक है, तो 48 का आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, औरंगजेब। औरंगजेब ने 2 बार अपना राज्याभिषेक किया था। ठीक है, 2 बार। औरंगजेब का पहला राज्याभिषेक जो हुआ था वो 1658 ईस्वी में आगरा में हुआ था, आगरा में। ठीक है, और उसने दूसरी बार 1659 में अपना राज्याभिषेक करवाया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग 49 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी? गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने की थी? तो 49 का आंसर ए हो जाएगा, गुरु अंगद देव। ठीक है, सिखों के दूसरे गुरु गुरु अंगद थे, इन्होंने गुरुमुखी लिपि का प्रयोग किया था। नेक्स्ट है अगला पॉइंट 50 नंबर, किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल दरबार में चाहर तस्लीम और जमीन बोश लागू किया गया था? ठीक है, जमीन बोश लागू किया गया था। तो 50 का आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा, शाहजहाँ के शासनकाल में। शाहजहाँ के शासनकाल में शाहजहाँ ने आना सिक्के का प्रचलन किया था। VVI क्वेश्चन है, आना सिक्के का प्रचलन। नेक्स्ट है 51 नंबर, गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूं नामा लिखा था? किसके कहने पर हुमायूं नामा लिखा? तो 51 का आंसर बी हो जाएगा, अकबर के कहने पर। किसके कहने पर? अकबर के कहने पर। नेक्स्ट है अगला पॉइंट 52 नंबर, अकबर के 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? ठीक है, तो 52 का आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, उदय सिंह, उदय सिंह। नेक्स्ट है शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह का मकबरा जो है सासाराम, बिहार में स्थित है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है 54 नंबर, इन शहरों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? ठीक है, 200, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था। वह शासक कौन था? तो 54 का आंसर डी हो जाएगा, इस्लाम शाह। ठीक है, इस्लाम शाह शेरशाह का उत्तराधिकारी था, इस्लाम शाह। ठीक है, इस्लाम शाह ने मनकोट के किले का निर्माण करवाया था, मनकोट के किले का।
आगे बढ़ते हैं 55 नंबर क्वेश्चन। यह कथन किसका है कि अकबर के शासनकाल में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। ठीक है, तो 55 का आंसर सी हो जाएगा। विलियम फिंच ने यह कहा था, विलियम फिंच ने कहा था। नेक्स्ट अगला पॉइंट, 1873 ईस्वी में सिंह सभा आंदोलन किस राज्य से जुड़ा हुआ था? किस राज्य से जुड़ा हुआ है या किस राज्य में हुआ था? ठीक है, तो 56 का आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, पंजाब से। सिंह सभा आंदोलन जो है पंजाब से जुड़ा हुआ था। ये 1873 की घटना है। अगला पॉइंट है 57 नंबर, किस मुगल शासक ने शाहू को मुक्त किया था? तो 57 का आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, मुअज्जम। मुअज्जम मुअज्जम ने शाहू को मुक्त किया था, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला पॉइंट है 58 नंबर, मुगल और मेवाड़ के बीच कब संधि हुई थी? तो 58 का आंसर बी हो जाएगा, 1615 ईस्वी में मुगल और मेवाड़ के बीच संधि हुई थी। नेक्स्ट है 59 नंबर, ताजमहल के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था? तो ताजमहल के लिए जो पत्थर आया था वो उसका आंसर हो जाएगा डी, मकराना से। ठीक है, मकराना। अगला पॉइंट है 60 नंबर, सुलह कुल की नीति किसने अपनाया था? सुलह कुल की जो नीति है वो अकबर ने अपनाया था। सुलह कुल की नीति किसने अपनाया? तो अकबर ने। सुलह कुल की नीति धार्मिक सहिष्णुता की नीति थी। ठीक है, धार्मिक सहिष्णुता की नीति थी। इसका मतलब है कि इसके अंतर्गत सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार अपनाना, ये अकबर ने अपनाया था। अगला पॉइंट है 61 नंबर, पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो पानीपत का तृतीय युद्ध जो था अफगान एवं मराठों के बीच, ऑप्शन डी सही होगा, अफगानों एवं मराठों के बीच लड़ा गया था, जो 1761 ईस्वी में हुआ था। और इसमें पानीपत के तीसरे युद्ध के समय पेशवा जो थे वो बालाजी बाजीराव थे मराठा के समय, और अफगानों का नेतृत्व जो किया था अहमद शाह अब्दाली ने किया था। नेक्स्ट अगला पॉइंट है 62 नंबर, निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी? ठीक है, तो 62 का आंसर ए हो जाएगा, सआदत खां को। किसको? सआदत खां। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग 63 नंबर क्वेश्चन, सकरखेरा की लड़ाई कब हुई थी? सकरखेरा की लड़ाई कब हुई थी? तो 63 का आंसर सी हो जाएगा, 11 अक्टूबर 1724 को। 11 अक्टूबर 1724 को हुआ था सकरखेरा की लड़ाई। यह लड़ाई दक्कन के सूबेदार मुबारिज खां और हैदराबाद के निज़ाम के बीच हुआ था, और इसमें निज़ाम विजयी हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग 64 नंबर क्वेश्चन की तरफ, शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है? तो 64 का आंसर जो है वो बी हो जाएगा, मतलब 4, 2, 1, 3। सबसे पहले पुरंदर दुर्ग पर विजय किया था। तो पुरंदर दुर्ग पर जो विजय कब किया था? तो 1648 में, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, बहुत VBI है, 1648 में। उसके बाद दूसरी घटना उनकी हुई थी सूरत की पहली लूटमार। ठीक है, दूसरे नंबर पर आता है, तो ये 1664 में हुआ था, 1664 में। उसके बाद शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था, तो 1674 में, ये आप लोग को याद ही होगा। और उसके बाद जो कर्नाटक आक्रमण हुआ था 1677 से 78 के बीच। ठीक है, तो इस तरह से ये क्रम हो जाएगा 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3। नेक्स्ट अगला पॉइंट 65 नंबर, मुगल दरबार में प्रमुख चित्रकार कौन थे जिसके नेतृत्व में अकबर ने चित्रकला का एक पृथक विभाग स्थापित किया था? तो 65 का आंसर जो होगा ए हो जाएगा, अब्दुसमद। कौन थे? अब्दुसमद। आईने अकबरी जो लिखा था उसमें 17 चित्रकारों का उल्लेख किया गया है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग 66 नंबर क्वेश्चन की तरफ, अकबर द्वारा 1567-68 में चित्तौड़ पर आक्रमण के समय मेवाड़ के शासक कौन थे? तो 66 का आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा, राणा उदय सिंह। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन आया था, फिर से रिपीट हो रहा है, राणा उदय सिंह। नेक्स्ट है 67 नंबर, किसके काल में चांदी के जलाली सिक्के का निर्माण किया गया था? जलाली सिक्के का निर्माण किसके शासनकाल में किया गया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि अकबर को जलाल के नाम से भी जाना जाता था, इसलिए जलाली सिक्के का निर्माण इसी के शासनकाल में हुआ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग 68 नंबर क्वेश्चन, जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किया गया चित्रकार नादिर उल अस्त के खिताब से नवाजा गया। जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से
किस चित्रकार को नादिर उल अस्त के निर्माण खिताब से नवाजा गया? तो 68 का आंसर क्या हो जाएगा? 68 का आंसर डी हो जाएगा, उस्ताद मंसूर। VVI क्वेश्चन है, उस्ताद मंसूर। नेक्स्ट है अगला पॉइंट, मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो 69 का आंसर ए हो जाएगा, रायगढ़। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, रायगढ़। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 70 नंबर क्वेश्चन, किस दिन को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है? ठीक है, ये मध्यकालीन भारत में कहाँ से ये क्वेश्चन आया, मैं भी हैरान हो गया। तो 70 का आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस। ठीक है, तो ये गलती से यहाँ आ गया है। नेक्स्ट अगला पॉइंट 71 नंबर, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके पास था? औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व जो था वो किसके पास था? तो 71 का आंसर डी हो जाएगा, ताराबाई के पास था, ताराबाई। ऑप्शन डी। 72 नंबर क्वेश्चन है, जहां आरा द्वारा लिखी शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी का नाम क्या है? तो 72 का आंसर ए हो जाएगा, मुनीस अल अरवी। ठीक है, मुनीस अल अरवी, अरवा है। ठीक है, मुनीस अल अरवा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 73 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के काल का भूमि का वर्गीकरण नहीं है? ठीक है, भूमि का वर्गीकरण नहीं है, तो 73 का आंसर डी हो जाएगा, जरीबा। बाद बाकी पोलस था, पर्दी था, बंजर था, ये भूमि का वर्गीकरण था, लेकिन जरीबा नहीं था। और टोडरमल के द्वारा 1580 ईस्वी में दहसाल पद्धति की जो स्थापना की गई थी वो अकबर के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, अकबर के शासनकाल में हुआ था। और मुगल काल में 4 प्रकार के भूमि थे, पोलज, पर्ती, चाचर और बंजर था। ठीक है, इसमें चाचर नहीं दिया हुआ है, तो चाचर था एक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले पॉइंट की तरफ। दोस्तों ये जो सेशन चल रहा था, जितने अभी जो 73 क्वेश्चन देखे हैं, ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों का संकलन था। अब मध्यकालीन भारत के इतिहास से महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संकलन है, तो इसे देखना ना भूलें। इससे पहले मैंने 73 क्वेश्चन जो कराया वो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे हुए, हाल फिलहाल के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चनों का संकलन। तो चलिए फिर से 1 नंबर से शुरू करते हैं। मोहम्मद बिन कासिम था, मोहम्मद बिन कासिम था क्या था? तो एक का आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, अरबी था। मोहम्मद बिन कासिम कौन था? तो अरबी था। नेक्स्ट दूसरा नंबर, निम्नलिखित में से किस अनुक्रम में मोहम्मद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था? तो दूसरा का आंसर डी हो जाएगा, पहले मुल्तान पर किया, फिर थानेश्वर, कश्मीर, सोमनाथ और कन्नौज। तो ये सही है, पहले मुल्तान, फिर थानेश्वर, फिर कश्मीर, फिर सोमनाथ और लास्ट में कन्नौज पर। इस तरह से मोहम्मद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था, तो ये क्रम सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। सुल्तान महमूद के भारत विजय का मुख्य उद्देश्य क्या था? VVI क्वेश्चन है, तो 3 का आंसर सी हो जाएगा, धन संग्रह करना। ठीक है, वो धन के लिए ही आया था भारत पर, मतलब विजय प्राप्त किया, भारत पर आक्रमण किया था धन संग्रह के लिए। अगला पॉइंट है, एक घटना एक परिणाम सहित विजय कथन किस आधुनिक इतिहासकार का अरबों द्वारा सिंध विजय के संदर्भ में है? तो 4 का आंसर सी हो जाएगा, लेनपुल। लेनपुल ने ये कथन कहा था, लेनपुल। नेक्स्ट अगला पॉइंट 5 नंबर, लाहौर में गजनवी वंश का अंतिम शासक कौन था? लाहौर में गजनवी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो 5 का आंसर सी हो जाएगा, खुसरो मलिक, खुसरो मलिक। नेक्स्ट है 6ठा नंबर, निम्नलिखित कथनों में से कौन अलबरूनी के संबंध में सही नहीं है? अलबरूनी के संबंध में सही नहीं है, तो 6 का आंसर ए हो जाएगा, वह एक धर्मनिरपेक्ष का लेखक था। ठीक है, ये सही नहीं है, बाद बाकी तीनों सही है। उसका ग्रंथ उस समय के जीवंत भारत से प्रभावित था, बिल्कुल सही है। वह संस्कृत का विद्वान था, ये भी सही है। वह त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था, ये भी सही था। ठीक है, तो 6 का आंसर ए है, जो कि गलत है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है 7 नंबर, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला पॉइंट है 8 नंबर, निम्नलिखित में से किसने ऐसे सिक्के जारी करने का आदेश दिया जिन पर हिंदू देवी की आकृति अंकित हो? तो 8 का आंसर सी हो जाएगा, मोहम्मद गौरी। ठीक है, मोहम्मद गौरी। अगला पॉइंट है 9 नंबर, निम्नलिखित में से किसने अजमेर में सरस्वती मंदिर नामक एक शिक्षा संस्थान की स्थापना की थी? ठीक है, तो 9 का आंसर सी हो जाएगा, विग्रहराज, विग्रहराज। नेक्स्ट है 10वां नंबर, उत्तर भारत पर तुर्कों की विजय का एक महत्वपूर्ण पहलू नगरीय क्रांति थी, यह कथन किसका है? तो 10 का आंसर ए हो जाएगा, एम हबीब का कथन है यह, कि उत्तर भारत पर तुर्कों की विजय का एक महत्वपूर्ण पहलू नगरीय क्रांति थी। ठीक है, नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन है,
भारतीय गौरव यश का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो 11 का आंसर बी हो जाएगा, पृथ्वीराज चौहान के लिए। पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय एक ही नाम हुआ, ठीक है। अगला पॉइंट है 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध था? ठीक है, आ ही गया वही क्वेश्चन मैंने अभी जो बताया। तो 12 का आंसर सी हो जाएगा, पृथ्वीराज तृतीय। तृतीय को ही पृथ्वीराज चौहान कहा जाता है। नेक्स्ट है 13 नंबर, दिल्ली सल्तनत की कुलीनता प्रमुख रूप से किससे बनी थी? तो 13 का आंसर ए हो जाएगा, तुर्कों से बनी हुई थी, तुर्कों से। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन, बलबन के शासनकाल में तुगरिल खां का विद्रोह कहाँ हुआ था? तुगरिल खां का विद्रोह कहाँ हुआ था? तो 14 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, बंगाल में हुआ था। नेक्स्ट है 15 नंबर, इक्ता का अर्थ वह भूभाग जो सैन्य सेवा के बदले में दिया जाता था। ठीक है, इक्ता का अर्थ वह भूभाग था जो सैन्य सेवा के बदले दिया जाता था। तो इक्ता प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो इल्तुतमिश ने किया था। नेक्स्ट है अगला पॉइंट, निम्नलिखित में कौन रक्त एवं लौह की नीति में विश्वास करता था? तो 16 का आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, बलबन। ठीक है, अगला पॉइंट है 17 नंबर, टंकों पर टकसाल का नाम अंकित करने की प्रथा प्रारंभ किसने किया था? तो 17 का आंसर सी हो जाएगा, इल्तुतमिश के द्वारा। नेक्स्ट है 18 नंबर, गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है? गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है? तो इल्तुतमिश को कहा जाता है, क्योंकि ये जो था कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, और कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो मोहम्मद गजनवी का था। गौरी का गुलाम था। ठीक है, गौरी का गुलाम था। तो गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश, इसलिए इसे गुलाम का गुलाम कहा जाता है। अगला पॉइंट है 19 नंबर, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सिखों पर उम्मतत उल निश्वा का विरुद्ध धारण किया था? तो 19 का आंसर बी हो जाएगा, रजिया सुल्तान, जो इल्तुतमिश की पुत्री थी। ठीक है, प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान को ही माना जाता है, प्रथम महिला मुस्लिम शासिका थी। नेक्स्ट है, भारत अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। यह कथन किससे जुड़ा हुआ है? तो 20 का आंसर ए हो जाएगा, इल्तुतमिश से जुड़ा हुआ ये कथन है, इल्तुतमिश से। 21 नंबर क्वेश्चन है आपका, सल्तनत काल में रावत अर्ज की पदवी दी गई। रावत अर्ज की पदवी किसे दी गई थी? तो 21 का आंसर बी हो जाएगा, इमादुल मुल्क को। नेक्स्ट है 22 नंबर, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने इल्तुतमिश को भारत में मुस्लिम राज का वास्तविक संस्थापक माना है? तो 22 का आंसर ए हो जाएगा, आर.पी. त्रिपाठी। बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है 23 नंबर, सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल में न्याय चाहने वाले व्यक्ति को पहनना पड़ता था। ठीक है, किस प्रकार का वस्त्र? तो 23 का आंसर बी हो जाएगा, लाल वस्त्र। न्याय चाहने वाले व्यक्ति को लाल वस्त्र पहनना पड़ता था इल्तुतमिश के शासनकाल में। अगला पॉइंट है 24 नंबर, बलबन अपने को किसका वंशज मानता था? तो 24 का आंसर डी हो जाएगा, अफरासियाब को। नेक्स्ट है 25 नंबर, दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन किया था वह कौन था? 25 का आंसर डी हो जाएगा, बलबन था। नेक्स्ट है 26 नंबर, निम्नलिखित सुल्तानों में किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा? तो 26 का आंसर ए हो जाएगा, बलबन ने कहा था खलीफा का सहायक। नेक्स्ट है 27 नंबर, निम्नलिखित सुल्तानों में किसने पूरा 1 वर्ष मेवातियों के दमन और दिल्ली के निकटवर्ती जंगल कटवाने में समर्पित कर दिया? तो 27 का आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, बलबन। 27 का आंसर सी, बलबन। नेक्स्ट है 28 नंबर, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो 28 का आंसर सी हो जाएगा, मुबारक खिलजी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 29 नंबर, ये कथन पर आधारित क्वेश्चन है। तो कथन है, अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण अभियान धन प्राप्ति का प्रयास था, और इसका कारण है उसने दक्षिणी राज्यों का विलय नहीं किया। अब इसमें से सही उत्तर बताना है हमको। तो 29 का आंसर बी होगा, ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण अभियान जो था वो धन प्राप्ति का प्रयास था, और उसने दक्षिणी राज्यों का विलय नहीं किया था। ठीक है, तो ये दोनों कथन सही है। नेक्स्ट अगला 30 नंबर क्वेश्चन है,
दीवान मुस्तखराज विभाग की स्थापना किसके मतलब किस लिए किया गया था? तो 30 का आंसर डी हो जाएगा। बकाया लगान की वसूली के लिए जो था दीवान मुस्तखराज विभाग की स्थापना की गई थी, बकाया लगान की वसूली के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है 31 नंबर क्वेश्चन आपका, दीवान मुस्तखराज की स्थापना किसने की थी? दीवान मुस्तखराज की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट है 32 नंबर, बाजार कीमतों की नियंत्रित करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के प्रयास जो थे वो क्या थे? तो 32 का आंसर सी हो जाएगा, बहुत सफलता प्राप्त की। ठीक है, बहुत सफल, बाजार कीमतों को नियंत्रित करने के अलाउद्दीन खिलजी के प्रयास ने बहुत सफलता प्राप्त की थी। ठीक है, इसलिए बाजार नियंत्रण प्रणाली का जनक जो है अलाउद्दीन खिलजी को ही कहा जाता है। नेक्स्ट है 33 नंबर, कौन सा अधिकारी अलाउद्दीन खिलजी के बारे में सॉरी ये क्वेश्चन थोड़ा दिख नहीं रहा है, मैं बताता हूँ, एक मिनट। 33 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण से संबद्ध नहीं था? ठीक है, बाजार है वहाँ पे, बाजार नियंत्रण से संबद्ध नहीं था। तो 33 का आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, दरोगा ए मंडी। ठीक है, दरोगा ए मंडी जो था वो बाजार नियंत्रण से संबद्ध नहीं था। बाद बाकी दीवान ए रियासत था, बरीद ए मंडी था और सहना ए मंडी, ये तीनों थे बाजार नियंत्रण से संबद्ध, लेकिन दरोगा ए मंडी नहीं था। अगला पॉइंट है 34 नंबर क्वेश्चन आपका। 34 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने उत्पादन या उपज का 50% भू राजस्व के रूप में वसूला था? ठीक है, भू राजस्व के रूप में वसूला था, वो कौन शासक था? तो 34 का आंसर सी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी जिसने 50% भू राजस्व वसूला था। अगला पॉइंट है 35 नंबर, अलाउद्दीन के निम्नलिखित पुत्रों में से कौन एक उसकी पत्नी झत्यपाली उत्पन्न था, जो देवगिरी के राजा रामचंद्र देव की पुत्री थी, रामचंद्र देव की पुत्री? तो 35 का आंसर जो होगा ए होगा, शिहाबुद्दीन उमर, शिहाबुद्दीन उमर। नेक्स्ट अगला पॉइंट है 36 नंबर, दिल्ली के किस सुल्तान ने खलीफा उल्लाह की पद धारण किया था? खलीफा उल्लाह की, तो 36 का आंसर सी हो जाएगा, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। अगला पॉइंट है 37 नंबर, निम्नलिखित में से किसने कहा कि उसे सरा की चिंता नहीं, उसे सरा की चिंता नहीं है? तो 37 का आंसर डी हो जाएगा, 37 का आंसर डी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है 38 नंबर, शर्की सुल्तानों के शासन का निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज कहा जाता था? सिराज कहा जाता था। ठीक है, तो 38 का आंसर जो होगा वो सी होगा, जौनपुर को कहा जाता था, जौनपुर। नेक्स्ट है 39 नंबर, चित्तौड़ का नामकरण खिरजाबाद किसने किया? चित्तौड़ का नामकरण खिरजाबाद किसने किया था? तो 39 का आंसर जो होगा, 39 का आंसर सी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने। चित्तौड़ का नामकरण खिरजाबाद अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। जौनपुर की स्थापना किसने की थी? 40 नंबर क्वेश्चन है, जौनपुर की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर फिरोज शाह तुगलक होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, 41 नंबर क्वेश्चन, मोहम्मद तुगलक ने दीवान-ए-कोही नामक एक नए विभाग का सृजन किया था। मोहम्मद बिन तुगलक जो था दीवान-ए-कोही नामक एक नए विभाग का सृजन किया था। इसका मुख्य कार्य क्या था? तो इसका मुख्य कार्य था प्रति भूमि को कृषि योग्य बनाया जाए। ठीक है, तो दीवान-ए-कोही जो था वो कृषि विभाग से संबंधित था। नेक्स्ट अगला पॉइंट है 42 नंबर, निम्नलिखित में से किस शासक ने दीवान-ए-अमीर-कोही विभाग की स्थापना की? दीवान-ए-अमीर-कोही। ठीक है, तो 42 का आंसर जो होगा वो सी होगा, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है 43 नंबर, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने कृषि के विकास के लिए निर्धन किसानों को तकावी ऋण बांटे, जिसे सोंधर कहते थे? तो 43 का आंसर सी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से, इस बुक से बहुत सारे जो ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप पहली बार देख रहे होंगे, तो कुछ नया मिल रहा है, NCERT से पर आधारित है, इसलिए बहुत ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमें नए मिल रहे हैं। तो सारे क्वेश्चन को ज़रूर पढ़िए, काहे कि अब BPSC एग्ज़ाम हो या सचिवालय हो या BPSC टीचर्स का हो, सब में स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट अगला पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग। 44 नंबर क्वेश्चन, किसने कहा था अभी दिल्ली दूर है? ठीक है, दिल्ली अभी दूर है या अभी दिल्ली दूर है? तो 44 नंबर क्वेश्चन जो है वो बी होगा ऑप्शन, निजामुद्दीन औलिया ने कहा था, निजामुद्दीन औलिया ने।
नेक्स्ट है 45 नंबर, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने जिन प्रभा सूरी से आधी रात तक बातचीत की? जिन प्रभा सूरी से आधी रात तक बातचीत की। तो 45 का आंसर बी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है 46 नंबर, अमीर ए शारदो की नियुक्ति करने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो 46 का आंसर सी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है 47 नंबर, किसने कहा था मेरा साम्राज्य रुग्ण हो गया और यह किसी उपचार से ठीक नहीं होता? वैद्य सर दर्द ठीक करता है और तदुपरांत बुखार हो जाता है, वह बुखार ठीक करने की कोशिश करता है तो कुछ और हो जाता है। यह कथन किसका है? तो 47 का आंसर सी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है 48 नंबर, दिल्ली के किस सुल्तान ने अलाई अमीरों को ख्वाजा तास या शहदास माना था? ठीक है, तो 48 का आंसर सी हो जाएगा, गियासुद्दीन मोहम्मद तुगलक, गियासुद्दीन मोहम्मद तुगलक। नेक्स्ट है 49 नंबर, दिल्ली के किस सुल्तान ने यह नियम बनाया कि किसी एक वर्ष में भू राजस्व 1/10 या 1/11 से अधिक की वृद्धि नहीं की जाएगी? तो 49 का आंसर सी हो जाएगा, गियासुद्दीन तुगलक, गियासुद्दीन तुगलक। पचास नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित नहीं था? फिरोज तुगलक या फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित नहीं था। तो 50 का आंसर ए हो जाएगा, दीवान मुस्तखराज, दीवान मुस्तखराज जो है उसने नहीं स्थापित किया था। दीवान खैरात, दारुल सफ़ा और दीवान बंदकान, ये तीनों फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित था। अगला पॉइंट है 51 नंबर, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? BBI क्वेश्चन है ये। तो 51 का आंसर बी हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। नेक्स्ट है अगला पॉइंट 52 नंबर, निम्न सुल्तानों में से किसे खलीफा से सैयद उस सालितीन की पदवी प्राप्त हुई? ठीक है, निम्न सुल्तानों में से किसे खलीफा से सैयद उस सलातीन की पदवी प्राप्त हुई? तो 52 का आंसर डी होगा, 52 का आंसर डी होगा, फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। अगला पॉइंट है 53 नंबर, बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? रोजगार कार्यालय की स्थापना, तो 53 का आंसर डी हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट है 54 नंबर, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की? लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की? तो 54 का आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने। अगला पॉइंट है 55 नंबर, निम्नलिखित में से किसकी रचना का श्रेय स्वयं सुल्तान फिरोज शाह तुगलक को दिया जाता है? तो 55 का आंसर सी हो जाएगा, फतुहात ए फिरोज शाही, फतुहात ए फिरोज शाही। 56 नंबर क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक ने उपज का 1/10 भू राजस्व के रूप में वसूला था, कौन सी भूमि से? तो 56 का आंसर सी हो जाएगा, उसरी भूमि से, ठीक है ना, उसरी भूमि से। 57 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम मुस्लिम स्त्रियों को दिल्ली के बाहर स्थित मज़ारों पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो 57 का आंसर सी हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट पॉइंट है 58 नंबर क्वेश्चन, इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार दिल्ली का आदर्श सुल्तान कौन था? जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार दिल्ली का आदर्श सुल्तान कौन था? तो 58 का आंसर सी हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट है 59 नंबर, जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो जौनपुर राज्य का अंतिम शासक जो था वो हुसैन शाह था। कौन था? हुसैन शाह, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग 60 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसकी मुद्रा अकबर के समय तक विनिमय का माध्यम रही? अकबर के समय तक विनिमय का माध्यम रही, तो 60 का आंसर सी हो जाएगा, बहलोल लोदी, ठीक है, बहलोल लोदी, जिसने बहलोल सिक्का चलवाया था, अपने नाम से ही सिक्का चलवा दिया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग 61 नंबर क्वेश्चन की तरफ। किस मध्यकालीन शासक ने उद्घोषित किया था कि राजत्व ही बंधुत्व है? BBI क्वेश्चन, राजत्व ही बंधुत्व है तथा बंधुत्व ही राजत्व है, यह कथन जो है बहलोल लोदी से संबंधित है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 62 नंबर, निम्नलिखित में से क्या सिकंदर लोदी से संबंधित नहीं है? तो 62 का आंसर डी हो जाएगा, बहलोल लोदी के राजत्व सिद्धांत का अनुसरण करना, ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, बहलोल लोदी के राजत्व सिद्धांत का अनुसरण करना। 63 नंबर क्वेश्चन बताना है आपको, उस सुल्तान का नाम बताइए जिसने खद्दान से जकात हटा लिया, ठीक है, जकात एक प्रकार का कर था, उसने हटा लिया था। तो 63 का आंसर डी हो जाएगा, सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी, जिसने सिकंदरी गज का निर्माण किया था।
अगला पॉइंट है 64 नंबर, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जो युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया? VVI क्वेश्चन। तो 64 का आंसर सी हो जाएगा, इब्राहिम लोदी, जो पानीपत के प्रथम युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया बाबर के द्वारा। नेक्स्ट है 65 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। ठीक है, तो 65 का आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, 1 2 3 4 लगातार है। अलाई दरवाज़ा दिल्ली में है, निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, बिल्कुल सही। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में है, अकबर ने करवाया था। मोती मस्जिद आगरा का शाहजहाँ ने करवाया था, और मोती मस्जिद दिल्ली का औरंगजेब ने करवाया था। VVI ये क्वेश्चन है चारों, और ध्यान से याद कीजिएगा। ये मोती मस्जिद जो है ना, आगरा और दिल्ली वाला बराबर फंसाता है। तो आगरा का मोती मस्जिद शाहजहाँ ने करवाया था, और दिल्ली में जो लाल किले के अंदर जो मोती मस्जिद है वो औरंगजेब ने करवाया था। तो ध्यान से याद रखेंगे। 66 नंबर क्वेश्चन है, कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, इसमें बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो 66 का आंसर ए हो जाएगा, अजमेर जो है कुव्वत अल इस्लाम, ये नहीं है सही। बाद बाकी तीनों सही है। जौनपुर में अटाला मस्जिद है, मालवा में जहाज महल है, और गुलबर्गा में जामी मस्जिद है। लेकिन कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद जो है वो अजमेर में नहीं है। ठीक है, ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद में प्रयुक्त प्रस्तर खंडों में से निम्न में से किस नाटक के अंश अंकित है? तो 67 का आंसर डी होगा, हरिकेली। हरिकेली नाटक का अंश उसमें अंकित है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है 68 नंबर, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था? तो 68 का आंसर सी हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक ने नहीं दिया था। गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक बनवाया, इल्तुतमिश बनवाया, और कुतुबुद्दीन ऐबक तो उसका स्थापना ही किया था, शुरुआत ही किया था। नेक्स्ट है 69 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था? तो 69 का आंसर सी हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। 70 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक अष्टभुजीय मकबरा है? तो 70 का आंसर डी हो जाएगा, सिकंदर लोदी का मकबरा। नेक्स्ट है 71 नंबर, भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था, वो है बलबन का मकबरा। VVI क्वेश्चन, ऑप्शन बी सही है। 72 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? ठीक है, लौह स्तंभ। 72 का आंसर बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के स्मृति में। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 72 नंबर, दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो 72 का आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है 73 नंबर क्वेश्चन, भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ किसने किया था? सुर्खी। तो 73 का आंसर जो होगा ए हो जाएगा। ठीक है, कुषाणों के द्वारा। नेक्स्ट है अगला पॉइंट, दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किसने किया था? तो दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण जो है 74 का आंसर सी हो जाएगा, शेरशाह ने किया था। नेक्स्ट है 75 नंबर क्वेश्चन, फयादुल फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है, इसका संकलन किसने किया था? तो 75 का आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, 75 का आंसर ए, अमीर हसन सिजजी ने किया था। नेक्स्ट है 76 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। तो 76 का आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 1 3 4 2। ठीक है, 1 3 4 2, तो 1 3 4 2। ठीक है, तो मुल्ला दाऊ जो था चंदायन था, दामोदर कवि पद्मावती कथा के थे, सोमनाथ जो था राग विबोध का था, अमीर खुसरो आशिका के लेखक थे। ठीक है, ये सब पुस्तक है और उसके लेखक का नाम दिया हुआ है। तो इस तरह से आज का सेशन मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। पूरे 150 क्वेश्चन हो गए। तो दोस्तों धन्यवाद। आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। और आप लोगों को ये सेशन कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। और आप लोग पूरी तैयारी से अच्छे से तैयारी कीजिए ताकि आप लोग का सिलेक्शन हो पाए। और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम ही है KRC, जहाँ सिलेक्शन एक जिद है। अभी तक मेरे ऑफलाइन कोचिंग से 350 बच्चों का सिलेक्शन हो गया है, जो SSC, बैंक, रेलवे, ज़्यादातर तो बैंक में नहीं, लेकिन SSC, रेलवे, SSC GD, आर्मी, पुलिस, UP पुलिस, राजस्थान पुलिस, तो सभी जगह छाए हुए हैं। तो दोस्तों एक बार विश्वास कीजिए और मेरे YouTube चैनल पर ज़रूर
एक्टिव रहिए, विजिट कीजिए, अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में 200 क्वेश्चन के साथ।